सुमन। प्रणाम सर। आवाज सुनाई दे रही है? जी सर।
तुम पढ़ो तो जरा बोर्ड को। जी सर। कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू इन माइक्रो इकोनॉमिक्स: टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। माइक्रो अर्थशास्त्र में आगम की धारणा, कुल आगम, सीमांत आगम तथा औसत आगम।
हम्म। क्लास में। सुमन, जी सर। पढ़ो तो इस पेज को। जी सर। माइक्रो अर्थशास्त्र में कुल आगम का अर्थ है कि विक्रेता को अपने माल या वस्तु एवं सेवा बेचने से कितनी कुल आमदनी या कुल आगम या टोटल रेवेन्यू हो रहा है। टी आर बराबर पी क्यू। पी मूल्य, क्यू उत्पादन। टी आर बराबर 10 इज इक्वल्स टू 100। पी इज इक्वल्स टू 10 और क्यू इज इक्वल्स टू 10। क्लियर है? जी सर। ATR का फॉर्मूला हो गया, है ना? जी सर। TR का मतलब क्या हो गया? टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू। लिख लेना। जी सर।
ए आर, टी आर बाई क्यू। उधर टी आर कितना आया था हम लोग को? 100 सर। और उत्पादन कितना था? 10। ए आर बराबर क्या हो जाएगा? टी आर बाई 100 क्यू। क्यू। टी आर हमारा है 100, 100। यस सर। क्यू है 10। 10। ए आर कितना के बराबर हो जाएगा? 10। 10। प्रकार टी आर से ए आर कुल आगम से औसत आगम, औसत आगम की प्राप्ति प्राप्ति होती है। इस पेज को पढ़ो तो। जी सर। ए आर बराबर टी आर बाई क्यू। औसत आगम बराबर कुल आगम बटे कुल उत्पादन। टी आर बराबर 100, उत्पादन बराबर 10। ए आर बराबर टी आर बाई क्यू, 100/10। ए आर बराबर 10। इस प्रकार टी आर से ए आर कुल आगम से औसत आगम की प्राप्ति होती है। अच्छा, उधर प्राइस बताया गया था ना टी आर वाला में? जी। जी है? सर। जी सर। प्राइस कितना है? सर प्राइस सर 10 है। 10 है। तो अब जी देखो सर। क्या है कि क्योंकि प्राइस भी है 10, है ना? जी सर। ए आर भी कितना आ गया है? 10। 10। इसलिए प्राइस ऑलवेज इक्वल होगा, 3 गो लकीर होगा, ऑलवेज इक्वल होगा ए आर। जी सर। औसत आगम की प्राप्ति होती है। जी सर। मूल्य का ए आर सदैव
समान रहता है। क्लियर है? जी सर। सीमांत आगम। सीमांत आगम मार्जिनल रेवेन्यू का अर्थ होता है कि उत्पादन की उत्पादन की अंतिम इकाई के बिक्री से जो आमदनी होगी से सीमांत लागत बोलो। हाँ हाँ, क्या? कहाँ हो? अच्छा अच्छा, क्या चला? 10 मिनट खत्म होगा। क्या? बिक्री से जो आमदनी होगी उसे सीमांत लागत। मार्जिनल रेवेन्यू को हम लोग क्या कहते हैं? एमआर, है ना? और जी सर। हाँ, मार्जिनल रेवेन्यू को क्या कहते हैं? एमआर। एमआर। हिंदी में बोलेंगे सीमांत लागत।
और टोटल रेवेन्यू कहते हैं TR। तो TR जो होता है ये फंक्शन ऑफ Q होता है। जी सर। कुल आगम, कुल आगम कहते हैं TR। कुल आगम उत्पादन का फलन है ना। ये जो है ये TR फंक्शन हो। जी सर। TR शॉर्ट में क्या कहते हैं, R इज ए फंक्शन ऑफ Q। शॉर्ट में कहते हैं R इज ए फंक्शन Q, और इसका फर्स्ट जी सर। डेरिवेटिव निकालते हैं DR बाई, है ना। जी सर। ये ये एक बात हो गया। और ये दूसरा बात है। DR/DQ को क्या कहेंगे, DR/DQ क्या है, यही वाला है। यस सर, TR इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ Q। हाँ। DR/DQ क्या हो गया, सीमांत लागत हो गया, MR हो गया, मार्जिनल। जी सर। TR इज ए फंक्शन ऑफ Q या R इज ए फंक्शन, ये दोनों एक ही चीज है, इसमें T हटा दिया गया है। ये दोनों को जी सर। कहा जाता है रेवेन्यू फंक्शन। इसको क्या कहेंगे, टोटल रेवेन्यू फंक्शन। अच्छा। टोटल टोटल रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू पढ़ो तो इस पेज को। जी सर। सीमांत आगम मार्जिनल रेवेन्यू का अर्थ होता है कि उत्पादन की अंतिम इकाई के बिक्री से जो आमदनी होगी उसे सीमांत लागत कहते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू बराबर MR बराबर सीमांत लागत। टोटल रेवेन्यू बराबर TR। TR इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ Q। टोटल रेवेन्यू फंक्शन। कुल आगम उत्पादन का फलन है। R is a function of Q, dr/dq। क्लियर है। जी सर। सर dr/dq, ये सर क्या हुआ, बस इंटीग्रेशन वाला हो गया सर इसका। है, ये अगला पेज में बताएंगे। जी सर। नेक्स्ट पेज में उसको और एक्सप्लेन करेंगे, अभी यहाँ डाले हैं। ठीक है। जी सर। अब देखो एक्चुअली है क्या कि हम लोग TR को R लिखते हैं, जी सर। लेकिन जिसको नहीं समझ में आएगा तो TR/R दोनों अलग अलग बात हो जाएगा। तो जी R सर। को क्या लिखते हैं, TR लिखते हैं।
जी सर। तो आर सदैव उत्पादन का फलन है। तो इंग्लिश में कहेंगे, आर को ही टी आर कहते हैं, तो इसलिए जी सर। जी सर। आर रहेगा तो भी टोटल बोलेगा। आर को यहाँ टोटल रेवेन्यू बोलेंगे। टोटल रेवेन्यू इज ए फंक्शन ऑफ आउटपुट, है ना। इसलिए जहां कहीं वो लोग लिखेंगे जी आर, सर। आर इज ए फंक्शन ऑफ आउट, और आर का फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव का डी आर बाई डी क्यू, जिसे माइक्रो जिसे माइक्रो अर्थशास्त्र में सीमांत आगम, या अंग्रेजी में क्या कहेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू को शॉर्ट में बोला जाता है एम आर, कहते हैं। बात समझ में आ गई। जी सर। इसीलिए एक जगह टी आर लिख के बताए, फिर एक जगह आर लिख के बताए, ताकि आपको जी सर। कैसा दिया हुआ रहेगा उससे कंफ्यूजन नहीं। जी सर। केवल आर रहेगा तो भी ठीक है, टी आर रहेगा तो भी ठीक है। आर का मतलब है टी आर होता है, और जी आर सर। का फर्स्ट डेरिवेटिव होगा डी आर बाई डी क्यू। ठीक फर्स्ट है। डेरिवेटिव क्या होगा बताओ। क्या सर? आर का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? आर इज ए डी फंक्शन आर बाई डी क्यू सर। डी आर बाई डी क्यू। यही डी आर बाई डी जी सर। क्यू हो जाता है मार्जिनल रेवेन्यू, जी है ना। सर। इसी जी को सर। कहते हैं मार्जिनल जी सर। रेवेन्यू। रेवेन्यू। तो हम लोग यहाँ क्या पा रहे हैं, हम लोग पा रहे हैं कि हम लोग तीन चीज देख लिए। एक देख लिए टी आर, दूसरा देख लिए ए आर, और तीसरा देख लिए एम आर। टी आर एम आर, है ना। तो तीन बात यहाँ प्राप्त हो गया, टी आर जी सर। एम आर। ए आर। जी सर। और देखिए यहाँ से हम लोग अगर एक लकीर लेते हैं,
यहाँ से एक लकीर लेते हैं, सीधे लाते हैं नीचे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ से उठेगा ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये हो जाएगा टी आर लाइन, टी आर रेखा। क्या हो जाएगा? टी आर। here, और ये है ए आर, ए आर है। और अब मान लीजिए कि एक लकीर खींच देते हैं, इसका सेंटर क्या होगा? ये हाफ ए ही होगा, जी सर, हाफ ए ही ना होगा। जी सर, एक लकीर अगर हम लोग यहाँ से खींचे, ठीक हाफ से गुजरे, इसका नाम हो जाएगा एम आर। एकदम हाफ है बाई टू। अगर ये एसी रेखा है तो ये बी हो जाएगा, ठीक है, हाफ का मतलब हो गया कि ए आर का अगर दो से भाग दीजिएगा तो हाफ हो जाएगा। ए आर को दो से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा ना सुमन? जी सर, जी सर, जी सर, ए आर अगर 10 है और दो से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा सर, 5। तो हम लोग यहाँ कह रहे हैं कि ए आर होता है, एम आर होता है हाफ किसका? ए आर का। AR का। तो जी सर, यही हो गया फॉर्मूला एम आर का। एम जी आर सर, किसके बराबर होगा? ए आर बाई टू के बराबर होता है। किस बाजार जी में? सर, मोनोपोली में। मोनोपोली में, जी सर, मोनोपोली मार्केट में, है ना? जी सर, नॉट इन परफेक्ट कंपटीशन। कभी भी ये भूल नहीं करना है कि परफेक्ट कंपटीशन वाला नहीं देना है। नॉट इन परफेक्ट कंपटीशन। ये चित्र जो हो गया, नीचे हो जी गया सर, उत्पादन, ये हो गया मूल्य। मूल्य, अब मूल्य बराबर ए आर भी होता है ना? जी सर, इसको जी आधा सर, काट देंगे तो इसी पर एम आर भी निकल जाएगा। MR बन गया, यस सर, यहाँ देखिए ये हो गया उत्पादन, ये उत्पादन हो गया, आई हो गया टी आर, कुल आगम। जी सर। बहुत महत्वपूर्ण है, नॉट इन परफेक्ट कंपटीशन। कहाँ यस सर, पर लागू होगा? मोनोपोली मार्केट में। हाँ, मोनोपोली मार्केट।
में लागू होगा। ठीक नहीं? जी सर। उन प्रतियोगिता में एआर तथा एमआर की रेखाएं। अब देख लो, उन प्रतियोगिता रहने पर जी सर। यही रेखा होगा एमआर, यस सर, AR भी। यही रेखा होगा एआर, और यस यही सर। हो जाएगा प्राइस। यस सर। नीचे हो जाएगा उत्पादन। और इसी पर होगा, प्राइस भी होगा, एमआर भी होगा, एआर भी होगा, प्राइस भी होगा, सब है। और ये ओरिजेंटल नहीं। पूर्ण जी सर। प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में, पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में सदैव एमआर बराबर एआर। इसको कहते हैं समानांतर, समानांतर रेखा। समानांतर रेखा या इसको कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन। सदैव एमआर बराबर एआर होता है। जी सर। इसलिए जी सर।
हम लोग देख चुके हैं कि मोनोपोली में पोली मार्केट में एआर तथा एमआर रेखाएं बताए ना कि एमआर रेखा हाफ से काटेगी, जी सर। तब काटेगी जब स्ट्रेट लाइन जी सर। कर्व है। तो कर्व यस रहने सर। पर क्या होगा कि रेखा ऊपर से आएगी और लेस देन हाफ से काटेगी। जी सर। लेस देन हाफ, लेस देन हाफ। हाफ से काटे। और इसी तरीके से अगर हम लोग कर्व इस तरह का लेते हैं एआर, कन्वेक्स बजाय कनकेव करते हैं, तो इसका क्या नियम होगा? इसका नियम होगा मोर देन हाफ। ये हो जाएगा मोर देन हाफ से के बाद रेखा के बाद रेखा मोर देन हाफ से हमारी रेखा काटेगी। हमारी रेखा ए बी लाइन को यहाँ क्या है? यहाँ ए, ई है बी, ई है सी। यहाँ लेस देन हाफ से एमआर रेखा ए बी लाइन को
उत्पादन हो गया, और इस पर हो गया AR और MR। यहाँ भी ये उत्पादन हो गया, और ये AR और MR हो गया Y एक्सिस। काटेगी कौन मार्केट में? एकाधिक मोनोपोली में। एकाधिकार बाजार में। जी सर। एकाधिकार बाजार में यह लागू होगा। MR रेखा भी लाइन को काटेगी किस बाजार में? एकाधिकार बाजार में। अधिकार बाजार में यह लागू पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो सिंपल है, ओरिजेंटल लाइन रहे और AR MR दोनों बराबर रहे। लेकिन एकाधिकार में क्या होता है? एकाधिकार में एकाधिकार जब रहता है AR/2। अधिकार में AR/2 बराबर क्या होगा? MR। MR। स्ट्रेट लाइन। जी सर। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लोग जानते हैं कि ये कर हुआ। एकदम सेंटर से हाफ। जी। स्ट्रेट लाइन है। एकाधिकार में स्ट्रेट लाइन में AR की बिंदु पर काटेगी, हाफ 1/2। इस प्रकार MR तथा AR की रेखाएं पूर्ण
प्रतियोगिता तथा अधिकार में पाई क्लियर है। जी सर क्लियर है। दैट्स ऑल। सर एक क्वेश्चन था हाँ सर सीमांत आगम वाले में। हाँ सर आपने लिखाया मार्जिनल रेवेन्यू बराबर एमआर, फिर उसके बाद आप लिखाते हैं टोटल रेवेन्यू बराबर टीआर, ठीक है। हाँ उसके बाद सर आपने बताया कि टीआर बराबर फंक्शन ऑफ क्यू। हाँ हाँ, जिसको आगे हम एक्सप्लेन करते हैं तो आर बराबर फंक्शन ऑफ क्यू, जो कि हो जाता है डी आर बाई डी क्यू। हाँ। और आर सर जब टोटल रेवेन्यू है और उसको हम भाग देते हैं उत्पादन से, तो सर तो ये तो हमारा एवरेज रेवेन्यू निकल जाएगा ना सर। हाँ तो सर यहाँ तो सर सीमांत आगम का बात है, तो सर ये वाला सर इसी में कंफ्यूजन है। फिर से बोलो, क्या बोली? सर मार्जिनल रेवेन्यू का जो बनता है ये सूत्र, उसमें आप सर लिखा रहे हैं कि टी आर बराबर फंक्शन ऑफ क्यू। मार्जिनल रेवेन्यू के लिए जानने के लिए टीआर जानना होगा ना। टीआर से ही अच्छा अच्छा। फर्स्ट मार्जिनल होता है। अच्छा सर, वही डेरिवेटिव ही इसका मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा। हाँ, डेरिवेटिव जो कैलकुलस का है वही जी इकोनॉमिक्स सर। में मार्जिनल होता है। इसलिए ओके सर, ओके सर। इसलिए आर इज ए फंक्शन ऑफ क्यू लिखने में सरल होगा देखने में, डी आर बाई डी। यस सर। टी का जी लक्षण सर। कहाँ जाएगा? जी सर। जी सर। कहीं भी किताब में अच्छा हाँ। टी आर नहीं लिखता है, क्या लिखता है? आर। जी सर। टी आर आर का तब मतलब हो गया, हम यूज आर करेंगे का सर। मतलब ये हो गया टोटल रेवेन्यू। जी सर, मतलब टोटल रेवेन्यू जब निकालना होगा तो हम टी आर बाई क्यू करेंगे, और जब हम मार्जिनल रेवेन्यू की बात करेंगे तो डी आर बाई डी क्यू। हाँ, जी सर, हो गया सर, क्लियर हो गया सर। टोटल निकालना होगा तो टोटल जी सर। तुम्हारा क्या है? टीआर है। जी सर। तो पी इंटू क्यू, जी सर। यही उसका फॉर्मूला है। तो टीआर लिखे या आर लिखे, तो चूंकि जी शुरुआती सर। बात हो रहा है, आर लिखने पर रेवेन्यू वर्ड आएगा, यहाँ तीनों जी रेवेन्यू सर। है, तो उसको जी। स्पष्ट करने के लिए टीआर लिख दिया। लेकिन जब जी सर। बच्चा समझदार हो गया तो जान रहा है आर इज ए फंक्शन ऑफ क्यू और आर का मतलब टीआर है। जी सर। अगर टीआर लिख रही हो तो अभी एक ही वैल्यू होगा, टोटल रेवेन्यू। और अगर जी आर सर। लिख रही हो तो भी होगा टोटल रेवेन्यू। जी सर। ताकि रेवेन्यू तो तीन तरह का ना होगा, टोटल रेवेन्यू, एवरेज, यस सर। मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू, यस सर। तीन हो ना। अब मार्जिनल रेवेन्यू जी का सर। जन्म होता है डी वाई बाई डी एक्स। जी सर। मतलब मार्जिनल का डी आर बाई डी क्यू। डी आर बाई, डी क्यू। यही मार्जिनल है। मैंने यस सर। यस। आएगा तुमको आर इज ए फंक्शन ऑफ क्यू, कहेगा व्हाट इज जी सर। मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हो जाएगा डी आर बाई डी क्यू। व्हाट इज एवरेज यस रेवेन्यू। सर। तो बोलोगे कि आर बाई क्यू। क्यू। अब भाई आर के जगह टी आर लिखे, आर लिखे, बात बराबर यस सर। यस है। सर, और हो एम गया आर सर। निकालने के लिए आर फंक्शन जरूरी है। तो फंक्शन रहेगा तभी यस सर, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव निकलेगा। यस सर। तो एम आर जो है वो मैथमेटिकल कैलकुलस का जन्म उससे हुआ, इकोनॉमिक्स में। अच्छा, यस सर।
ऐसे बोलने के लिए कहा जाएगा कि अंतिम इकाई को बेचने से जो प्राप्त हो उसको सीमांत रेवेन्यू पर। जी सर, मतलब सर AR जो हम निकालते हैं, इसी को अगर हम डेरिवेटिव फॉर्म में करते हैं तो ये हमारा सीमांत आगम निकलता है। AR को सर AR जो निकालते हैं, उसी के बाद जो मतलब इसका डेरिवेटिव में यूज करते हैं, डेरिवेटिव यूज करके MR निकालते हैं। तो AR से क्या मतलब, AR तो अलग आइटम हुआ ना, 3 आइटम है ना, TR AR AMR। जी सर। तो AR में जी कुछ सर। नहीं है, टोटल रेवेन्यू को भाग देना है उत्पादन से, ये सर। यस एवरेज सर। हो गया। लेकिन MR जो जी है सर। कैलकुलस का फर्स्ट डेरिवेटिव जी है। सर। MR है, ये क्या है, इसको बोला जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव। जी सर। फर्स्ट डेरिवेटिव। डेरिवेटिव तो ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब कि कैलकुलस हो गया। लेकिन जी आर सर। में जो तुम भाग दी क्यू से, तो गुना भाग जी हो, सर। जी सर। कैलकुलस नहीं हुआ, वो क्या हो गया, भाग हो गया। भाग हो गया। यस सर। कैलकुलस तो अलग एक ब्रांच है ना मैथमेटिक्स का, जी सर। जी सर। तो उससे निकलता है MR। जी सर। ठीक है, जी सर। जी सर। और उसको अलग से एक डेरिवेटिव निकालना बता के MR को डाल देंगे और क्लियर हो जाएगा। जी अभी इस सर। बात को खाली ध्यान लो, MR जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव है, और वो गुना भाग से थोड़ा अलग चीज है, वो कैलकुलस से निकलता जी सर। है। जी सर। समझ गए ना, MR क्या है जी सर। जी सर। फर्स्ट डेरिवेटिव है सर। और AR क्या है, एवरेज है, मतलब एवरेज कि है सर वो तो। टोटल रेवेन्यू हाँ। को उत्पादन से भाग देंगे। जी सर। जी सर। ये सर मैथमेटिकल वाला हो गया, सिंपल मैथमेटिकल हो गया, और ये कैलकुलस का पार्ट हो गया। बस सही रखो। जी और सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। प्रणाम सर।